मित्रों, अगर आपको मानसिक रूप से कोई समस्या हो रही हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हो, हर काम में कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, नौकरी में समस्या हो रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत पैदा हो रही है, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये पूरा संकेत होता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब कुंडली में किसी भी भाव में पितृदोष बन रहा हो, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा। आपका कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, हर एक जातक के लिए, हर एक नेटिव के लिए ये प्रयोग बहुत ही सिद्ध साबित होगा। और ये अचूक उपाय है पितृदोष हटाने का, निवारण करने का। ये मैं आपको एक वैदिक उपाय बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसके बाद आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है पितृदोष निवारण के लिए। दोस्तों, ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी होती है। लेकिन एक ऐसी एकादशी है जिस दिन अगर आपने ये उपाय किया तो और दूसरी एकादशी में आप नहीं भी करें तो ये उपाय एक ही एकादशी में सिद्ध हो जाता है, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और वो एकादशी है इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी जिसको बोला जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो अभी आने वाली है 21 सितंबर 2022 को, इंदिरा एकादशी। उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। और उस दिन को ये उपाय करने के क्या नियम है, वो नियम मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। सबसे पहले आपको प्रातःकाल उठना है, सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लेना है, ये बात ध्यान रखें। और आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं, ध्यान रखें, काले, नीले और लाल ये तीनों वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, सिर्फ सफेद वस्त्र पहनने हैं। मेले कपड़े नहीं पहनने हैं, वो धुला हुआ होना चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना है। स्नान के बाद आपको तुलसी में जल चढ़ाना है। गाय आपके नजदीक में हो या घर में हो तो गाय का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एकादशी है, पितृपक्ष की मोक्ष एकादशी भी इसको कहा जाता है, इंदिरा एकादशी को। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है, आप अन्न का भोजन में प्रयोग ना करें, मसूर दाल का प्रयोग ना करें। और अगर आप ब्राह्मण को घर में भोजन करा रहे हैं तो उसको भी आपको फलाहारी भोजन करवाना है। अगर आप उपवास रखें तो वो तो सर्वश्रेष्ठ ही है, लेकिन आपको अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक विशेष नियम है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको तिल का, गुड़ का और घी का एक लड्डू बनाना है, एक पिंड बनाना है। पिंड माने गोल गोल आकृति का एक लड्डू बनाइए, उसको दाहिने हाथ के मध्य भाग में आप उसको रख दीजिए। उससे पहले आप एक तिल का दीपक दक्षिण दिशा में आप जला दीजिए। यहाँ पर आपने मध्य भाग में रखा, साथ में आप एक कुशा रख दीजिए। कुशा नहीं है तो दुर्वा भी चलेगी, लेकिन कोशिश करिए कि आपको कुशा मिल जाए। सफेद पुष्प आप हाथ में रखिए, थोड़ा सा गंगा जल हाथ में डाल दीजिए। गंगा जल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सामान्य जल भी चलेगा। उसके बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प आप बोलिए, आज कौन सी तिथि है, मोक्ष एकादशी, पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी, आप नाम लीजिए। आज मैं प्रण कर रहा हूँ, आज मैं आपके निमित्त व्रत कर रहा हूँ, आपको शांति मिले, सारे पितरों को शांति मिले। आपके परिवार का गोत्र दे सकते हैं, आपकी धर्म पत्नी का आप गोत्र ले सकते हैं। सबका नाम लेके सारे पितरों के निमित्त आप शांति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। उसके बाद इस पिंड को, ये जो पितृ तीर्थ होता है, अंगूठे और तर्जनी, इसी दिशा से आपको एक पात्र में दान कर देना है। इस तरह पितृतीर्थ से इसी भाग से वो नीचे आना चाहिए। पितृतीर्थ में दक्षिण दिशा की तरफ आपका ये हाथ होना चाहिए और उस पात्र में आप इसको डाल दीजिए। फिर उस पात्र में से इस पिंड को, आपके नजदीक में कोई गाय है तो उसको आप खिला सकते हैं, नहीं तो बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर दीजिए। आपको ध्यान देना है, विसर्जन करने के बाद जब आप घर में आए, विष्णु सहस्त्र नामम का आपको जाप करना है, संकीर्तन जरूर करना है। और आपका उपवास आप अगले दिन खोलेंगे, उस दिन आपको पारण करना है। अगले दिन द्वादश जो तिथि होगी, सूर्योदय के बाद आप पारण कीजिए भगवान को हाथ जोड़ के। ये बहुत ही अचूक उपाय है। अगर किसी कारणवश आप इंदिरा एकादशी, मोक्ष एकादशी दिन नहीं कर पाए तो आप किसी भी 16 एकादशी को लगातार आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपका पितृदोष शीघ्र तुरंत शांत होता है और आपके जितने भी सिम्टम्स है पितृदोष के, उसमें आपको लाभ मिलने लगता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप पितृदोष की बाधाओं से प्रभावित हैं तो ये उपाय जरूर कीजिए, इससे आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।